आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। कि भाई कोई भी पार्टनर होगा उसको उस पर ब्याज कैसे दे। तो देखो, जो भी मालिक बिजनेस में पैसा डालता है उस पर उसको पैसा देना, एक तरीके से उसने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है उस पर रिवॉर्ड देना, वो होता है ये। नेचर कैसा है, एप्रोप्रिएशन का ही होता है। मतलब एक बिजनेस का ये खर्चा नहीं है, ये बात ध्यान से समझो। बिजनेस का खर्चा नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट होगा तो ही देना है ये, है ना। वट व्हेन इट इज अलाउड, भाई ये अलाउड जब भी होगा या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हो या फर्म ने सही में प्रॉफिट कमाया हो तो, ठीक है ना। बाकी एक एक्सेप्शन है, अगर पार्टनरशिप डीड क्लियरली कह रही है कि इंटरेस्ट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो भले ही आपका लॉस क्यों ना हो जाए, ये अब एक्सपेंस माना जाएगा। मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से रिलेटेड है, ये प्रोवाइड नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि मतलब अगर मान लो लॉस हो जाए तो आपको पता है ये लॉस में प्रोवाइड नहीं होगी, ये बात पता है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या डीड में लिखा है, तो इसका मतलब भले बिजनेस को लॉस क्यों ना हो जाए तब भी ये देना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी इसके टाइम के ऊपर चीजें चलती है मेरे भाई। एक होता है अगर मान लो ओपनिंग कैपिटल का केस है, मतलब इंटरेस्ट उसमें पूरे साल का होगा। अगर आपको शुरुआत में कैपिटल बता दी और लास्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है तो पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, क्योंकि मालिक ने पूरे साल तक वो कैपिटल आपके बिजनेस में रख रखी है। दूसरा भाई ऐसा भी हो सकता है कि मालिक साल के बीच में अपनी कैपिटल को ऐड कर ले और बढ़ा ले, या तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि मालिक जो है ना बिजनेस से पैसा निकाल भी ले, है ना। तो ये चीज भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल है, 5 लाख की कैपिटल है, 6 महीने तक मालिक ने 5 लाख ही रखी, उसके अगले 3 महीने अगर आप ध्यान से देखोगे मालिक ने 7 लाख कर दी, लेकिन उसके अगले अगले 3 महीने मालिक ने 6 लाख रखी। मतलब हुआ क्या भाई, आज 5 लाख की कैपिटल है, मान लो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीने तक मालिक ने इतना ही रखा। फिर उसके बाद 2 लाख की कैपिटल मालिक ने ऐड कर दी, तो अब कैपिटल टोटल 7 लाख हो गई। लेकिन उसने ये 1 अक्टूबर को रखा और उसके बाद उसने 31 दिसंबर को क्या करा मेरे भाई, 1 लाख रुपए निकाल लिए बिजनेस से। तो आप देखो 1 अप्रैल से 30 सितंबर यानी कि 6 महीना कितनी कैपिटल रखी, 5 लाख। उसके बाद उसने अगले 3 महीने 2 लाख और बढ़ा दी, तो टोटल कैपिटल कितनी रही, 7 लाख। और उसके अगले 3 महीने, ठीक है ना, उसके अगले 3 महीने उसने 1 लाख फिर निकाल ली थी, तो कितनी बची रही। तो अगर जो भी इंटरेस्ट है 10% इंटरेस्ट है, तो 5 लाख का 10% विद 6 महीने, फिर 7 लाख विद 3 महीने, 3/12, और 6 लाख 10% विद 3 महीने। इस तरीके से आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा मेरे भाई। और देखो इसने निकाल रखा है ओपनर जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो। लेकिन अब इसमें जर्नल एंट्री की बात करें, मान लो अब इसमें भी केस आएंगे मेरे भाई अलग से, एक सेकंड रुकना जरा। तो अब भाई ऐसा भी सीन होता है, हमें पता है कि जो कैपिटल है वो दो तरीके से चलती है, या तो फ्लक्चुएटिंग या फिर फिक्स तरीका। अगर मेरे भाई फिक्स्ड है तो आपको पता है 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है फिक्स्ड अकाउंट। तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां पे, करंट में जाते हुए देख रहे हो। समझ पा रहे हो करंट में क्यों जा रही है? क्योंकि आप फिक्स्ड में कुछ भी छेड़खानी करते ही नहीं थे, याद है ना। तो इसलिए देखो नुकसान हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर को ही दे देंगे, पार्टनर की करंट अकाउंट, और पीएनएल में डाल देंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझा देता हूं भाई, सिंपल सी बात है। नुकसान हो गया, किसको नुकसान हुआ, बिजनेस को। तो नुकसान हो गया तो लिख देना इंटरेस्ट ऑन, ठीक है ना, एक सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। तो वो नुकसान पैसा नहीं दिया, नहीं दिया ना पैसा, जिस किसका नुकसान है, पार्टनर को देना है, पार्टनर का फायदा है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ा दो। लेकिन आप फिक्स कैपिटल नहीं बढ़ा सकते, तो कौन सा, करंट अकाउंट। तो टू लिख देना, जो भी है ए है तो ए करंट अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। और बस
ये आपका नुकसान है, इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डाल दो, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई दिक्कत है? अगर मेरे भाई फ्लक्चुएटिंग होता, एक ही कैपिटल अकाउंट बनता, उसमें सारा काम करते, तो ए होता तो ए कैपिटल अकाउंट लिख देते, ना करंट लिखते ना फिक्स लिखते, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट लिखते। कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में नहीं आया तो? आ गया मेरे भाई समझ में? कोई दिक्कत है? चले आगे। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती तो वही पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया होगा। बाकी इंपॉर्टेंट केसेस याद रखना, अगर कोई डीड ही नहीं है तो भाई देना ही मत, लेकिन अगर बोला है लेकिन क्या कहते हैं साइलेंट है कि चार्ज अगेंस्ट होगा या अप्रोप्रिएशन होगा, तो हमेशा अप्रोप्रिएशन ही मानना, मतलब लॉस हो तो भी नहीं तो नहीं मिलेगा, ध्यान रखना बिल्कुल। लेकिन अगर मान लो लॉस हुआ तो नहीं देंगे, और प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट से बड़ा है तो दे देंगे, और अगर प्रॉफिट छोटा है तो जितना है उतना रेशो में दे देंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर डीड कह रही है कि भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसका मतलब लॉस में भी देना पड़ेगा, और उसको आप एज एन एक्सपेंस ट्रीट करोगे। सवाल है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दे रहे हो आप बिजनेस क्यों दे रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो कह रहा है भैया कभी कभी क्या होता है, बंदा बिजनेस में पैसा ज्यादा डालता है दूसरे पार्टनरों से, तो कहता है मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, या भाई फेयरनेस रहनी चाहिए, पार्टनर पैसा मिला रहे हैं देना चाहिए। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा बंदा पैसा मिला सके उसके लिए एनकरेज कर दो कि भाई जो बिजनेस में पैसा डालेगा उसको ब्याज भी मिलेगा, तो बंदा चाहेगा ज्यादा पैसा डालने को ताकि उसे ज्यादा ब्याज मिल सके। और इससे क्या होता है, आपकी इंक्रीज भी होती है कैपेसिटी, ठीक है ना? मतलब आपके बिजनेस की काबिलियत बढ़ती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली एप्रोप्रिएशन होता है जब तक कि उसे पार्टनरशिप डीड में कुछ और ना कह दिया हो। ये सारा थ्योरेटिकल टॉपिक था फिक्स कैपिटल का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ओपनिंग कैपिटल होगा, लेकिन उससे पहले हमें फिक्स कैपिटल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ क्वेश्चन करने हैं ताकि हम इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है ना? बस ये क्वेश्चन करना है और आपका काम खत्म हो जाएगा। वैसे ओरली खत्म करेंगे इसको, ठीक है? ओरल तरीके से करेंगे, हम कर सकते हैं, ठीक है? चलो, तो सारे केसेस होंगे, मैं आपको सामने दे रहा हूं क्वेश्चन और आपको समझना है। कहता है एक्स और वाई पार्टनर है, कहता है 2 और 3 का इनका रेशो है, कहता है कैपिटल 2 लाख मिलाई है एक ने और एक ने 1 लाख, ठीक है? कहता है जनरल एंट्री पास करो। सबसे पहला केस दे दिया, केस 1, ठीक है ना? केस 1 कहता है पार्टनरशिप डीड ने बोला ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। पार्टनरशिप डीड ने बोला ही नहीं है, ठीक है ना? और प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपए। अच्छा एक काम करें, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लें। लेकिन प्रॉब्लम है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो रेट डिसाइडेड होता है, 6% का थोड़ी ना हिसाब चलेगा। पहले केस की क्या जनरल एंट्री होगी रेहान मेरे भाई बताओ? नहीं होगी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड ने बोला ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन ही माना जाएगा। लेकिन फर्म ने बोला ही नहीं कुछ, जो कुछ बोला ही नहीं तो क्यों देना? ये कुछ बोला ही नहीं तो मत दो, और बोला है तो देना पड़ेगा। दूसरा केस इसे बोल देना नो एंट्री विल पास। कहता है पार्टनरशिप डीड ने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा 6%, ठीक है? और उस साल हो गया जी लॉस 15,000 रुपए का, लो जी एंट्री पास ही नहीं होगी। नो डीड या साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जब क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं बोल रहा, मतलब डीड ने अलाउ करा है इंटरेस्ट, 6% बोला है कि नहीं बोला इस बार क्वेश्चन में, लेकिन आपको ये बताया ही नहीं कि चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, तो क्या मानोगे? थर्ड केस दे रहा हूं आपको, ठीक है ना? केस कहता है पार्टनरशिप डीड ने बोला है 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और उस साल 21,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। पहले तो ये बताओ एंट्री होगी कि नहीं होगी? होगी। तो फिर तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने पड़ेंगे। अच्छा कैपिटल को पूरे साल का बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख का 6% 12,000 होता है, ठीक है ना? एक को मिलेगा 12,000 और 1 लाख का इसका 6,000, टोटल 18,000 होगा। क्या हमारे पास देने के लिए पैसा है? एंट्री क्या होगी मीत? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अच्छा अब इसमें ध्यान से समझो, इसमें आपको ना उसने करंट अकाउंट वाला फ्लक्चुएटिंग ना फिक्स बोला, तो इसमें करंट अकाउंट मत मानना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, कहीं मैं तुम्हें बोल दूं तुम बोलो भैया। अच्छा उसने बाकी एंट्री करने के लिए बोली है तुम्हें, हाँ तो तुम नॉर्मल कुछ नहीं बोला ना, करंट है या फिक्स्ड है, तो नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बोलना, नॉर्मल की एक्स कैपिटल अकाउंट वाई, दो बंदे हैं एक्स और वाई। अच्छा इन केसों में समझो, इन केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो कोई एंट्री नहीं हुई, लेकिन
ये 20,000 का क्या है, प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट की एंट्री तो होगी। प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी बता सकते हो? ये प्रॉफिट है 20,000 का, ये अभी प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन के लिए है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। सबसे पहले तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स और टू वाई। 20,000 का प्रॉफिट था, दोनों को 10 और 10 बांट दो, ठीक है ना। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, इस केस में लॉस हो गया। इसमें क्या एंट्री होती है, इसमें एंट्री उल्टी होती, ध्यान समझना, इसमें एंट्री उल्टी होती। इसमें लिखते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। क्यों क्यों होती है इसकी एंट्री उल्टी? क्योंकि सबसे पहले आप बनाते पी एंड एल अकाउंट, और पी एंड एल अकाउंट में मेरे भाई आपका 15,000 का लॉस आया था, तो यहाँ लिखते बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन या फिर बाय नेट लॉस, और फिर इसके बाद आप बनाते पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और इसको यहाँ लिख देते टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, नेट लॉस लिख देते और 15,000 का लॉस होता, और ये कल को पार्टनरों को झेलना पड़ता, तो पार्टनरों की कैपिटल डेबिट होती और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाता उस केस में, ठीक है ना। हाँ, लॉस नहीं बढ़ता, मतलब लॉस ही होता इसके अंदर। लॉस तो और बढ़ेगा जब जब कोई और सही में खर्चे देने पड़े, हाँ बढ़ जाएगा, लॉस बढ़ेगा। अब इस केस में आपको पता है एक को मिलेगा 12,000 रुपए और एक को मिलेगा 6,000 रुपए। आप एंट्री लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स और टू वाई, एक को 12 एक को 6 और 18 चला जाएगा। नेक्स्ट एंट्री होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000। कितना हजार रुपए बच गया? अब 3,000 रुपए पार्टनरों में बट जाएगा। एक को मिलेगा 1,500, एक को मिलेगा 1,500, क्योंकि प्रॉफिट के लिए कितना बचा था पैसा? 3,000। 21,000 में से 18 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। हाँ, ओ माफ करना भाई, बिल्कुल माफ करना, रेशो पे तो ध्यान ही नहीं दिया, 2:3 दे रखा है। तो एक्स को कितना मिलेगा? 1,200 रुपए और वाई को मिलेगा 1,800 रुपए, ठीक है। 2 और 3 का रेशो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, माफ करना, हमने 15-15 बोल दिया, इसमें रेशो दे रखी। चलो केस 4 पे चले मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चौथा केस कहता है मेरे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और प्रॉफिट उस साल 20,000 रुपए हुआ है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसका मतलब कंपलसरी देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो जाए चाहे लॉस हो जाए। तो सबसे पहली एंट्री तो यही हो जाएगी। अच्छा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जनरल एंट्री में मजा आएगा, देखते कौन बताओ इसकी जनरल एंट्री बताओ। सबसे पहली अच्छा वही है 20,000 है भाई, इंटरेस्ट तो वही कितना जाएगा? 12,000 रुपए, सेम ही होगा, और 6,000 रुपए। एंट्री क्या होगी पहली? अरे क्यों घबरा रहे हो, आराम से बोल दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 12,000 और टू वाई कैपिटल 6,000। पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई। कितना है भाई? 18,000, 12 इसको 6 इसको, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चले आगे, ये हो गया। सेकंड एंट्री क्या होगी मेरे भाई? रेहान बाबू बताओ। पी एंड एल अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन नहीं होगा मेरे भाई, क्यों? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, ना कि एप्रोप्रिएशन में। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कितना? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000। अबे लल्लू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अच्छा ध्यान सुनो, इसके बाद अगली एंट्री क्या होगी? 2,000 बच गया, और उसकी एंट्री क्या होगी मीत? 2,000 बच गया, रेशो 2 और 3 की है, तो एक को मिलेगा 800 और एक को मिलेगा 1,200, तो क्या होगा एंट्री? बोल, इसको बोले दो, इसको बोले दो, हाँ सही। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट टू वाई अकाउंट, इन्हें फिर रख दिया। ध्यान से सुनो मेरी बात अभी बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात। अभी तो ये पी एंड एल पे हो, पी एंड एल के बाद कहां जाओगे? एप्रोप्रिएशन में जाओगे। अभी ये पी एंड एल अकाउंट डेबिट है, यानी कि तुमने जो है ना पहले पी एंड एल अकाउंट बनाया था, पी एंड एल अकाउंट, और वो डेबिट करके तुमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया 18,000, और तुम्हारा यहाँ प्रॉफिट 20 का हुआ, तो तुम्हारा बैलेंस बच गया 2,000। ये 2,000 तुम क्या लिखोगे? टू नेट प्रॉफिट, या फिर टू प्रॉफिट नेट प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तुम नेट प्रॉफिट लिख देना और नीचे लिखना कि ट्रांसफर हो रहा है
P&L एप्रोप्रिएशन। फिर उसके बाद अगला जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा उसमें यहाँ ट्रांसफर कर दोगे 2000 रुपए और ये 2000 रुपए फिर कुछ नहीं होगा, पार्टनरों को बांट दोगे। तो ये उल्टा सीन था, समझ रहे हो। चलो आगे चलते हैं। अगला केस क्या कहता है मेरे भाई, अगला केस कहता है पार्टनरशिप डीड हुई 6000, 6% वाला हिसाब किताब है, 4 जगह इस प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट 2000 रुपए हुआ है। प्रॉफिट हुआ है 2000 रुपए, 2000 का प्रॉफिट हुआ है। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, ध्यान से सुनो, 2000 का प्रॉफिट है। अब 4 जगह इस प्रॉफिट का केस है, 4 जगह इस प्रॉफिट का केस है भाई, ब्याज तो देना पड़ेगा। अगर ये एप्रोप्रिएशन का केस होता नहीं देते भाई, प्रॉफिट तो हुआ है ना 2000 रुपए, तब जितना हुआ है उतना देते। 2000 हुआ था, देना कितना था, एक्स को कितना देना था इंटरेस्ट 12000 और वाई को, दोनों का रेशो बनाते, 2 और 1 का रेशो आता, 2000 रुपए को एक को क्या कहते हैं 2 की रेशो में देते 1300 के आसपास, और दूसरे को 600 700 के आसपास देते। लेकिन वो तब होता जब वो एप्रोप्रिएशन का केस था। ये तो 4 जगह इस प्रॉफिट का केस है, मतलब चाहे प्रॉफिट हो जाए, चाहे ज्यादा हो जाए, चाहे कम हो जाए, देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा और पूरा ही देना पड़ेगा। तो एंट्री तो सिंपल होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई कैपिटल। 18, 12 और 6 बांट दो, कोई दिक्कत, पहली एंट्री में बांट देंगे। दूसरा इसको ट्रांसफर भी करेंगे, ठीक है ना, इसको लिखेंगे P&L अकाउंट डेबिट ना कि एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 18, 18। लेकिन अगर मैं अकाउंट बनाऊं तो मैं ध्यान से क्या देखूंगा, मैं देखूंगा ये मेरा P&L अकाउंट है, यहाँ पे बाय क्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है एक तरीके से, कितना 2000 का, लेकिन मेरा नुकसान हो गया यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 16000, ओ सॉरी 18000 का, और साल भर में कुछ भी नहीं हुआ तो 18 इधर 18 इधर 16000 बच गया बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन। 16 जाता है एप्रोप्रिएशन में, ये मेरा P&L अकाउंट है, P&L अकाउंट क्रेडिट हो गया, और कल को P&L एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा तो P&L एप्रोप्रिएशन में 16000 यहां ट्रांसफर हो जाएगा टू नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, और फिर ये 16000 रुपए आगे जाके पार्टनरों में 2 और 3 की रेशो में बढ़ जाएगा। इस तरीके से कहानी चलेगी। तो यहाँ पे ये वाली एंट्री होती है कि P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया, P&L क्रेडिट हो गया 16 से, है ना। नेक्स्ट एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू P&L अकाउंट 16 और 16, और फिर ये पार्टनरों में बढ़ जाता, तो P&L अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट होती और P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाता। 16 है तो 6 और 9 की रेशो में बढ़ जाता, 2:3, ठीक है ना, सॉरी 6400 9600, कोई दिक्कत तो नहीं। लास्ट एंट्री पे चलते हैं। लास्ट केस मेरे भाई क्या कहता है, कहता है पार्टनरशिप डीड 6% दे रही है, 6%, 4 जगह इस प्रॉफिट है, फिर से 4 जगह इस प्रॉफिट है, कह रहा है प्रॉफिट 18 का हुआ। भाई पैसा देने को भी कितना है, 18 ही तो देना, ब्याज भी, और है भी 18। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, और उसके बाद ये पैसा P&L में ट्रांसफर हो जाता तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ट्रांसफर तो कर लो, फिर उसके बाद नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो बैलेंस। एप्रोप्रिएशन में कुछ जाना ही नहीं चाहिए, अगली एंट्री मत करना। नहीं समझ में आया तो सुनो, ये आपका P&L अकाउंट है, P&L अकाउंट कितना प्रॉफिट आया 18000, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 18, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, कुछ भी बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा एप्रोप्रिएशन में, होता तो ही तो होता, खत्म यहीं पे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे।
अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस है, बड़े ध्यान से सुनना। ये केस है, कह रहा है ए और बी पार्टनर थे मेरे भाई, 5 और 3 का रेशो था, फिक्स कैपिटल। अब एक सवाल है, फिक्स कैपिटल और करंट का केस आ जाता है, अगर उसमें मैं तुम्हें करंट का भी बैलेंस दे दूं, फिक्स का भी बैलेंस दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दोगे? नहीं, फिक्स पे दोगे, क्योंकि जो मेन पैसा आप क्या डालते हो बिजनेस में, फिक्स्ड ही तो डालते हो, वो बड़ा पैसा होता है, ध्यान रखना। फिक्स कैपिटल लिख रहा हूं ए की 60,000 रुपए और बी की लिख रहा हूं मेरे भाई 80,000 रुपए, ठीक है। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% था, ठीक है ना, बस, और कुछ बोला नहीं है, तो एप्रोप्रिएशन या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? या चलो आगे। इसके बाद कहता है नेट प्रॉफिट जो था ना उस साल का, वो 12,600 था, ये आपका नेट प्रॉफिट है। कह रहा है जनरल एंट्री डाल दो, करो, सोचो 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 तो तुझे तो सुबह, सोचो तो जो शाम है। देखो मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। भाई तुम करने बैठे इस क्वेश्चन को, तुमने देखा कि ठीक है 12,600 का प्रॉफिट है, पहले तो ये पता लगाते हैं 12% के हिसाब से पूरे साल का ही मान लेते हैं, तो 12% 6,000 का 7,200 आ रहा है, ठीक है, और 12% 8,000 का कितना आ रहा है? 9,600। ये आ रहा है तुम्हारा, तुमने जो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर तुम दोनों को दोगे तो कितना रुपया पड़ जाएगा भाई, जरा देख लो। 00628 9 और 1 10 7 16,800। तुम्हारे पास इतना पैसा देने को नहीं है। अगर ये चार्ज होता तो तुम्हें पूरा देना पड़ता, लेकिन तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तो जितना है उतना दो। कितना है? 72 और 96, इनकी रेशो बना लो। 12 के पहाड़े में 6 नंबर पे आता है और ये 8 नंबर पे आता है, ये आता है 3 नंबर पे, ये आता है 4 नंबर पे। 3 और 4 की रेशो में 12,600 रुपए को बांटो। याद करो पुरानी बात, जब कराया था तब ये बताया था कि जब पैसा कम होगा तो जितना है उतने का दो। एप्रोप्रिएशन में जब पैसा कम है ना देने को, तो जितना रेशो बना लो, किसको कितना देना और उतने में दे दो। तो एक को मिलेगा एक्स, ए को मिलेगा 3/7, क्योंकि 3 और 4 का रेशो है, तो टोटल 3 और 4 7, 7 के रेशो में कितना? 12,600 मिलेगा मेरे भाई। 12,600 क्या ये कटता है? हाँ जी ये कटना तो चाहिए। 7 के पहाड़े में 1 नंबर पे 7 आता है, फिर उसके बाद 5 बचेगा, 8 नंबर पे 56, 3 इंटू 1800, 5400 रुपए मिलेगा ए को। जबकि ए को कितना मिलना चाहिए था? 7200। लेकिन हम कहेंगे भैया हमारे पास देने के लिए कम है, जितना है उतने में काम चलाओ। और बी को भी यही बोलेंगे, बी भाई एक काम करो, 4/7 का रेशो लेकर आओ, 12,600, तो कितना मिलेगा इसको? 7,200 मिलेगा, पक्का? हाँ, तो बी का इतना निकल के आएगा, यानी कि बी को जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 7,200, यानी कि भाई ए को इतना रुपए देना है और बी को इतना रुपए देना है। समझ पा रहे हो कोई कहानी? अब आपने जितना है उतना ही तो दोगे। यूं मत सोचो कि 16,800 दे देंगे और बाकी लॉस लिख लेंगे, नहीं। एप्रोप्रिएशन में जितना होता है उतना ही देते हैं, समझ रहे हो? अब एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी सिंपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's करंट अकाउंट टू B's करंट अकाउंट। कितना पैसा देंगे? 12,600, जितना है देने को, ठीक है ना। और A को, इसको मिलेगा 5,400 और इसको मिलेगा 7,200 रुपए। और फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट एंट्री होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 12,600, 12,600। अगला सवाल, पार्टनरों को कितना प्रॉफिट या लॉस बचा है देने के लिए, बताओ। अरे बाबा कुछ बचा ही नहीं देने को। जो 12,600 थे वो इंटरेस्ट के रूप में बांट दिया, पार्टनरों को प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में बांटने को कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि 12,600 बचा था वही दे दिया पूरा, अलग से थोड़ा ना दोगे कुछ। आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि इतना पैसा देना है और हमारे पास इतना है, तो हम यूं नहीं है कि ये दे देते हैं पूरा और बिजनेस में लॉस ले लेते हैं, नहीं, जितना है उतना ही दो। अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आता तो पूरा देना पड़ता है, और फिर उस केस में आपका लॉस आ जाता, और वो लॉस कहां जाता? एप्रोप्रिएशन। अगर P&L में लिखते तो देखो मैं समझा देता हूं। पहली बात तो फिर पूरा जाता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होता पूरा 16,800,
और ए के करंट अकाउंट में जाता 7200 रुपए, बी के करंट अकाउंट में जाता 9600 रुपए। उसके बाद आपके पास 16800 है, आपने 12600 तो दे ही दिया, मतलब आपका प्रॉफिट था, तो आपने अलग से 4200 रुपए का लॉस झेल लिया। वो लॉस अभी पार्टनरों को नहीं जाएगा, वो एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा, तो उल्टी एंट्री हो जाती है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन वो डेबिट साइड आता, तो होता पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 4800, और कल को पार्टनरों को बढ़ जाता तो पार्टनरों की कैपिटल अकाउंट डेबिट होती, एज करंट अकाउंट डेबिट, बीस करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, सॉरी एज करंट अकाउंट डेबिट, बीस करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया? चलो चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो। सोने आयो तेरा शर्माना मेरी जान ना ले ले कान के। इसमें कहता है सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कहता है अतुल और भास्कर पार्टनर है 2 और 3 का रेशो में, उनके कैपिटल 4 लाख है, 2 लाख है। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देंगे, ठीक है ना। बोलता है भले ही फर्म प्रॉफिट कमाए चाहे लॉस कमाए, ठीक है ना, और प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले 30,000 है, मतलब भले ही फर्म प्रॉफिट कमाए चाहे लॉस कमाए हम इसको देंगे। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि इसको चार्ज अगेंस्ट मानो, उसने बोला कि भले हो चाहे नहीं हो देंगे, तो लिखना है इसको एप्रोप्रिएशन में, लेकिन पूरा ही देना। 4 लाख का 6% कितना? 24,000। 2 लाख का 6% कितना? 12,000। टोटल कितना? 36, और है देने को 30। अगर यूं बोलता ही नहीं, कुछ नहीं बोलता, तो 36 नहीं देते, 24 और 12 की 2 और 1 की रेशो बना लेता, और एक को दे देता 20,000 और एक को दे देता 10, जबकि देना कितना था? 24 देना था और 12 देना था। 20 और 10 देके बोलता चलो जाओ खुश हो जाओ। लेकिन उसने बोला भाई चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देना ही पड़ेगा, तो भाई फिर दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मैं दे दूंगा, तो अब मुझे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहानी करनी है, ठीक है। ये ना मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है ना। यहाँ पे लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, कितना? 30,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000, और 6,000 का क्या हो गया? लॉस। 36 36 6 का लॉस, और किसको चला जाता? बाय ए और बी दोनों को चला जाता। रेशो 2 और 3 दे रखी है, तो 2400 और 3600 चला जाता। कोई दिक्कत है तो बोलो मेरे भाई, यही एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे इसने एक चीज और कर रखी है, उसने हाँ उसने एक चीज कर रखी है, उसने ना ये बोला कि भले बिजनेस प्रॉफिट कमाए चाहे लॉस कमाए, भले बिजनेस प्रॉफिट कमाए चाहे लॉस कमाए तो देना पड़ेगा। तो उसने क्या करा ना, ध्यान से सुनना, जैसे हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखा है ना, उसने क्या करा, ये यही आप कर लेना, मन में एक सवाल था, उसने पीएनएल में ही डाल दिया। पीएनएल में आपका कितने रुपए का था? 30,000 का प्रॉफिट था, किस नाम से आया होगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और यहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया। आपके मन में सवाल आएगा पीएनएल में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं डलता, लेकिन उसने कंडीशन दे दी थी कि चाहे बिजनेस प्रॉफिट कमाए चाहे लॉस कमाए 30,000 यहां डाल दो, और 30,000 यहां डाल दो, और उसके बाद 36 बांटना है, 36 और यहाँ 36 और यहाँ पे 6,000 का क्या हो जाता? नेट लॉस। तो यहां लिखते हैं नेट लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और फिर जब आप एप्रोप्रिएशन बनाते हैं इसके बाद, तो यहां पे लिखा हुआ आ जाता है टू नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, कितना? 6,000, और ये 6,000 किसको चला जाता? ये पार्टनरों को जाता, जैसे ये 6 और 6,000 और 6,000 बाय ए और बी दोनों को ट्रांसफर हो जाता, एक को 2400 और एक को 3600। ये आपको केस करना है ऐसा, लेकिन उसने सिर्फ ये वाला बनाने के लिए बोला था, तो आप इसको वर्किंग नोट रफ में बना सकते हो और इसको दिखा सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। चले कर लो एक बार इस क्वेश्चन को यार, थोड़ा सा रुक के फिर कराता हूं अगला कंसेप्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सारा किस्सा खत्म हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कि भाई ओपनिंग कैपिटल कैसे पता लगाएं। ये बात आपको ऑलरेडी 11वीं में पता है, ठीक है ना, बेसिक आइडिया। कभी कभी क्वेश्चन जो है ना वो आपको क्लोजिंग कैपिटल देता है, बाकी डिटेल दे देता है, ओपनिंग कैपिटल नहीं देता, तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। मन में सवाल है ओपनिंग कैपिटल क्यों?
अच्छे लगे बाल बेटा, बहुत अच्छे लग रहे। ओपनिंग कैपिटल इसलिए भाई, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब निकालना पड़े, तो ओपनिंग कैपिटल होता है जो शुरुआत की कैपिटल होती है, उसमें फिर ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी, इंटरेस्ट, ये सब चीजें पता चलती है। अगर मान लो कैपिटल आपकी फिक्स्ड रही है तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, ओपनिंग कैपिटल में फिर कुछ ही चेंज होते हैं। मान लो भाई आपने ऑलरेडी 6 लाख की कैपिटल डाल रखी, तो आपको पता है बड़ी कैपिटल फिक्स कैपिटल के अंदर आती है, उसमें कभी ही चेंज होता होगा, या जब तो आप पैसा निकाल लो या जब पैसा उसके अंदर डाल दो, इसके अलावा तो कोई चेंज होते नहीं है। तो देखो कोई क्लोजिंग है, क्लोजिंग में अगर कुछ पैसा निकाला है तो वापस डाल दो और एडिशनल कुछ कैपिटल ऐड करिए, मतलब जो हम छोटी क्लासों में 11वीं में पढ़ते थे, क्या ओपनिंग कैपिटल प्लस उसमें क्या जो भी हमने कैपिटल ऐड करी है, ड्रॉइंग्स तो घटाएंगे ना, माइनस ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट, है ना। नहीं, फिक्स कैपिटल की बात कर रहे हो तो तुम खुद सोचो, तुम फिक्स कैपिटल में कोई छेड़खानी करते हो? फिक्स कैपिटल में तो कोई छेड़खानी करते नहीं, लेकिन अगर कैपिटल ऐड होगी तो डालना तो पड़ेगा ही, और अगर निकाल लोगे तो निकालना भी पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें सिर्फ ये सीन होता है, ये सिर्फ इतना कि आपकी ओपनिंग कैपिटल, उसमें कितना कैपिटल जोड़ा और उसमें से कितना माइनस करा, बराबर में क्लोजिंग कैपिटल, ये केस होता है फिक्स में। समझ रहे हो, इसमें प्रॉफिट भी नहीं आता। समझ रहे हो ना प्रॉफिट क्यों नहीं आता? क्योंकि फिक्स में छेड़खानी नहीं होती ना। एक्सप्लेनेशन बड़ी सिंपल है, ड्राइंग इसलिए क्योंकि कैपिटल कम हो जाती है, और सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल बढ़ जाती है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, यानी कि इसमें तो सारी छेड़खानी कर सकते हो, इसमें तो सारी चीजें आती है। तो देखो ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर लॉस, मतलब लॉस का कोई शेयर हुआ वो, एडिशनल कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सब चीजें आएंगी है। और ऐड करो जो भी कम करता है और सब्ट्रैक्ट करो जो भी इंक्रीज करता है। उल्टा जाने के लिए कह रहा है, मैं आपको बस इतना कहूंगा, आपका ओपनिंग कैपिटल का केस है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, इसका मतलब एक ही कैपिटल अकाउंट में सारी हरकतें आपको लिखनी है। तो ओपनिंग है, ओपनिंग में आप क्या जोड़ते हो? एडिशनल कैपिटल तो जोड़ते ही हो, और क्या माइनस करते हो? ड्राइंग तो माइनस करते हो। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, आपके लिए फायदा है कि नहीं फायदा? आपकी कैपिटल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मालिक को फायदा है, बिजनेस को नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो जोड़ दो, कैपिटल बढ़ जाएगी। लेकिन आप जो ड्राइंग लेते हो उस पर आपको ब्याज देना पड़े तो उससे कैपिटल माइनस कम होती है, तो उसे क्या करो? माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आपको सैलरी मिल रही है तो आपकी कैपिटल बढ़ गई, प्लस कर दो। आपको कमीशन मिल रही है, आपको कोई रेंट वेंट कुछ भी मिल रहा है, प्लस कर दो। लेकिन अगर आपको कोई चीज देनी पड़ रही है तो माइनस कर दो, और उन सब के बाद आपको क्या मिलेगा? क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस भी होगा, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो माइनस कर दो, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है ना। और फिर क्या निकलेगा लास्ट में? क्लोजिंग कैपिटल। इसमें इतनी सारी चीजें इसलिए आई है क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग का केस है, इसके लिए अलग से करंट अकाउंट नहीं बन रहा, ठीक है ना। बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, चीजें खत्म है। क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन करना होगा, अच्छे कुछ बातें होंगी तो पढ़ लेंगे। स्ट्रक्चर ये सारी बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट नोट, ड्राइंग्स जो होती है वो कैन बी फ्रॉम कैपिटल और फ्रॉम प्रॉफिट। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो ड्राइंग्स जो होती है वो प्रॉफिट में से ही मानी जाती है। मतलब ड्राइंग्स जो होती है ना वो कैपिटल में से भी ली जा सकती है माइनस, या फिर प्रॉफिट में से भी। तो अगर कुछ बोला नहीं है तो ड्राइंग्स को प्रॉफिट में से करना है। एग्जांपल जैसे मान लो साल की खत्म हुआ कैपिटल 1 लाख है, ड्राइंग 20,000 है, प्रॉफिट 30,000 है, ओपनिंग निकालना है। तो आपको पता है ओपनिंग और प्लस में कोई ड्राइंग हुई है तो ड्राइंग, सॉरी माइनस में उस साल कोई ड्राइंग हुई थी, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, और इससे क्या निकलेगा? क्लोजिंग निकलेगा, है ना। अभी बताओ, क्लोजिंग आपकी एक तरीके से यहाँ 1 लाख है ना, और ड्राइंग आपकी कितनी है? 20। प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? 30। नहीं दिया ना यहाँ पे भाई, देगा तभी तो लिखूंगा, दिया यहाँ नहीं ना। और ओपनिंग है तो भाई माइनस में ये 30 और 20 में कितना हो जाएगा? 10। 10 उधर भेज दो, 1 लाख में से 10 गया, 1 लाख बच जाएगा। तो उस तरीके से आप निकालो। अच्छा, वो क्लोजिंग 1 दे रखी थी, 1 में से फिर 10 माइनस करोगे, 90 आपका आ जाएगा। पहले कहते हैं पहले तो ये पता लगाओ फ्लक्चुएटिंग है क्या है, जो भी केस आएगा उसको समझ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आ जाओ। अखिल और बिमल दो पार्टनर है, कुछ नहीं बोला, 1:1 होंगे। एक ने अपनी 7 लाख कैपिटल रख रखी है, एक ने 6 लाख कैपिटल रख रखी है,
मतलब उनकी एंडिंग कैपिटल है। अच्छा, यानी कि एक तरीके से क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है ना। फिर कहता है कुछ कहानी दे रखी है मेरे भाई, कह रहा है ड्राइंग है ऑफ अखिल की और विमल की 75,000 पूरे साल की एक इसकी, और उसकी है 50,000। दूसरी कहानी, जो बिमल ने थी वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी 1 लाख रुपए पूरे साल के दौरान, ठीक है ना। इसके बाद सी कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो क्रेडिटेड हो गया था, मतलब मिल गया था एक तरीके से, किसको, टू अखिल को और बिमल को 15,000 रुपए और 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड हो गया था, यानी कि उनसे ले लिया था, उनकी लेंगे कैसे, उनकी कैपिटल कम करके, यानी कि डेबिट करके। अखिल और बिमल की 7,500 और 5,000। क्वेश्चन बड़ा साधारण सा है, कहता है उस साल जो प्रॉफिट हुआ वो 1 लाख रुपए का हुआ। अच्छा, दोनों को प्रॉफिट दिया 1 लाख रुपए ईच, प्रॉफिट भी दिया था दोनों को, क्रेडिटेड कर दिया था प्रॉफिट। तुम्हें कहता है भैया ओपनिंग कैपिटल बता दो, करो। सिर्फ एक का कर देता हूं, दूसरे का समझना भाई को। ओपनिंग कैपिटल है, उसमें कैपिटल ऐड करते हैं, फिर कोई कोई भी चीज ऐड फायदा दे तो ऐड, और माइनस करे तो ड्राइंग, और फिर इससे क्लोजिंग आ जाती थी। आप चाहो तो ऐसा भी समझ सकते हो, क्लोजिंग दे रखी है, ओपनिंग निकालनी है, जो चीज जुड़ती है वो माइनस कर दो, जो घटती है वो प्लस कर दो, ऐसा कर लो। आपकी कैपिटल क्लोजिंग है 7 लाख, अगर मैं पहले किसी एक पार्टनर की बात करूं। भाई ड्राइंग्स हो गई, तो ड्राइंग्स वैसे तो कैपिटल माइनस करती है, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, प्लस कर देते हैं 75,000 को। एडिशनल कैपिटल 1 लाख थी, लेकिन सिर्फ बी ने डाली थी, ए का कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिल गया कितना, 15,000 रुपए मिल गया होगा, उसकी कैपिटल प्लस हुई होगी, वापस करने के लिए कम कर दो। ड्राइंग हमने उससे 7,500 रुपए की ले ली होगी, उल्टा करने के लिए हमने लिया होगा तो माइनस, वापस से उल्टा करने के लिए प्लस कर दो। प्रॉफिट 1 लाख रुपए, उसे हमने प्लस करा होगा, वापस करने के लिए माइनस कर दो। 1 लाख ईच था मेरे भाई, वहां देखो 1 लाख ईच। 7 लाख में जो अमाउंट जुड़ने वाला था वो 3 अमाउंट था, 7,75,000 और 7,500, यानी कि 0, 5, 7, 5, 12 और 1, 7 और 1, 8, 8 लाख 7,82,500 रुपए था जो जोड़ने का था, और घटा होना था 1,15,000 रुपए, और उस हिसाब से बैलेंस आता 6,67,500, और कुछ नहीं। इतना रुपए उसकी कैपिटल ओपनिंग हो जाती, इसमें कोई दिक्कत है। सेम ऐसे ही बी की निकालनी थी, अगर आप कैपिटल अकाउंट से निकालना चाहो तो उससे भी सिखाता हूं। ये आपका कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है ना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और एक तरफ ए एक तरफ बी, ए बी, डेट पर्टिकुलर ए बी। ओपनिंग निकालनी है, यानी कि बाय बैलेंस बीडी आपको निकालना है। जो जो फायदा हुआ है वो क्रेडिट साइड में होता है। क्या क्या फायदा हुआ था, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना मिला था उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 15,000 रुपए। ड्राइंग देनी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नुकसान कितना रुपए था, 7,500। इसके अलावा और कोई फायदा प्रॉफिट एंड लॉस से, ड्राइंग्स भी हुई थी प्रॉपरली, टू ड्राइंग्स, पहले टू ड्राइंग्स लिख लेना मेरे भाई, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना। 75,000 रुपए की ड्राइंग्स थी, कोई दिक्कत। फिर साल एंड हुआ होगा, आपने प्रॉफिट दिया था बाय पी एंड एल अकाउंट 1 लाख रुपए, और साल के एंड में जब बैलेंस निकला क्लोजिंग, तो वो कितना निकला, 7 लाख रुपए।
है ना। इसको जोड़ो क्योंकि ये वाला साइड ज्यादा है, वही 7,82,500। यहाँ लिखो 7,82,500, ये दोनों घटा दो, बैलेंस 6,67,500। बताओ नहीं समझ में आया तो क्या मेरे भाई? 7,75,7500, 7,42,500, है ना। ठीक है, वो 82,000, और ये 782 में से ये दो बैलेंस घटा दिए कम। बोलो कोई दिक्कत है तो इसमें? इतनी आसान सी तो चीज है, तुम लोग पता नहीं क्या सोच रहे हो। रमेश 2.5 लाख, नरेश 1.5 लाख। प्रॉफिट शेयर बराबर कर रहे हैं। 1 जुलाई 2025 उन्होंने डिसाइड करा कि उनकी कैपिटल 2 लाख रुपए होनी चाहिए सबकी। दोनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख। उन्होंने कहा चीजें एडजस्ट करेंगे सारी, जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है कैपिटल में, जैसे इंट्रोड्यूस करना, विड्रॉन करना, वो भी चीजें होंगी, और इंटरेस्ट अलाउ होगा 8% पर एनम। तो आपको कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ दोनों पार्टनर के लिए। भाई तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ है ही नहीं। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ पूरे साल का कितना हुआ होगा। 2026 में बैठा हूं 31 मार्च को, मैं तुमसे पूछ रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितना होगा। देखते तुम में से कोई बता पाता है कि नहीं। भाई एक बंदा है, उसकी 2.5 लाख कैपिटल है, 1 जुलाई तक। कितने महीने तक? 3 महीने तक। कितने से निकालना है? 8/100 से निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अप्रैल, मई, जून और 1 जुलाई, तो जुलाई तो एक ही है ना। हाँ, तो ये कट जाएगा 4 के पाड़े में 2 नंबर पे, और ये 3 नंबर पे। फिर ये 3 से 3 कट गया, 2 × 2500, 5,000। यानी कि जब तक उसकी कैपिटल 2.5 लाख थी 3 महीने की, तो उस पे तो वो 5,000 रुपये ब्याज देगा। लेकिन जुलाई से लेकर 31 मार्च 9 महीने 8% ब्याज वो लेगा 2 लाख पे, क्योंकि अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई है? पहले उसकी कैपिटल कितनी थी 3 महीने तक? 2.5 लाख। जीरो से जीरो काट दो, 4 के पाड़े में 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 दूनी 6, 6 गुना में 2,000, 12,000। 9 महीने का ब्याज उसे 12,000 देना है, और 3 महीने का उसे 5,000 देना है। टोटल 17,000 रुपये ब्याज देगा। क्या है इस क्वेश्चन में? अगला देख लेते हैं जितने। कहता है एक्स और वाई पार्टनर हैं, 7 और 3 की रेशो में। उनकी कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल 2025 को एक्स की 5 लाख है और वाई की 4 लाख है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000 रुपये है और 50,000 रुपये। कहता है प्रॉफिट बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी। प्रॉफिट किससे पहले? इंटरेस्ट से पहले और सैलरी से पहले। इंटरेस्ट एंड सैलरी से पहले। सैलरी किसको देनी है? सैलरी देनी है वाई को 5,000 रुपये पर मंथ, और उससे पहले का जो इंटरेस्ट है वो 8 लाख, प्रॉफिट है वो 8 लाख का। और 10% हमें जनरल रिजर्व के लिए भी रखना है। कह रहा है P&L अकाउंट बनाओ, बस P&L अकाउंट बनाओ बस, और कुछ नहीं करना। P&L एप्रोप्रिएशन। मेरे भाई जनरल रिजर्व जो क्या होता है ना, कि जैसे 10% बोला है, तो जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से पार्टनर जनरल रिजर्व को लाइबिलिटी में चार्ज कर लेते हैं। जनरल रिजर्व ऐसे होता है, जैसे मान लो जितना भी है 10% निकाल लो इसका, जितना भी प्रॉफिट आज बचा है, या नेट प्रॉफिट जितना भी है,
जैसे हाँ सैलरी दे के निकालोगे और उसके बाद नहीं, ये सैलरी और इंटरेस्ट के पहले का इंटरेस्ट है, समझ रहे हो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। तो तुम तुम बस ये सोच लो कि तुम्हें 8 लाख में क्या करना है, समझ रहे हो, 8 लाख में तुम्हें जनरल रिजर्व निकालना है कि नहीं निकालना, क्योंकि जनरल रिजर्व क्या होता है, बंदे अपने बुरे समय के लिए प्रॉफिट के लिए बचा के रखते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। जनरल रिजर्व पूरा 80,000 ही जाएगा, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जनरल रिजर्व ना कभी भी प्रॉफिट देने के बाद नहीं होता। जनरल रिजर्व जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के लिए बैलेंस जा रहा होता है ना, जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के लिए, कहा गई मैं ये कहा, जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के लिए बैलेंस, पी एंड एल से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जा रहा होता है, तो कितना है उस टाइम पे? 8 लाख है, क्योंकि सैलरी वैलरी ये सब तो एप्रोप्रिएशन में दी जाती है ना, तो इसी का 10% निकालो, कितना है? 80, और इसको कहां ट्रांसफर कर दो? एप्रोप्रिएशन में नहीं, नुकसान है देखो ये बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि पार्टनर इसे अपने बुरे समय के लिए इकट्ठा करके रख रहे हैं, है ना। वैसे तो ये लाइबिलिटी बढ़ जाना होता है बिजनेस की। क्यों? क्योंकि कल को ये प्रॉफिट का पैसा है, आज तुम्हें मिलना चाहिए था, ये तुम पार्टनरों को नहीं दे रहे, तुम अपने बिजनेस में स्टोर कर रहे हो, तो बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ जाती है। बिजनेस कहता है ये मुझे कल को देना है, किसको देना है? पार्टनर्स को देना है। जो भी जितना पैसा है वो उतनी रेशो में दे देंगे, वो अलग चीज है। 80,000 पे जो भी तुम्हारा निकल रहा है ये तुम पार्टनरों को दोगे कल को। लेकिन एंट्री क्या होगी इसकी? एंट्री बड़ी सिंपल है, लायबिलिटी बढ़ गई, जनरल रिजर्व क्रेडिट, और डेबिट में हो जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। जब तुम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओगे यहां पर, तो ये डेबिट में आ जाएगा टू जनरल रिजर्व 80,000 रुपए, 8 लाख का। यहां पर 8 लाख तुम्हारा क्या लिखा होगा? बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। उसके बाद मेरे भाई सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो सब देके कितना प्रॉफिट बच रहा है बता दो। जनरल रिजर्व दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दो, दिया कि नहीं दी? कितनी दी? एक्स को कितनी दी? हाँ, 5 लाख के उसकी वो है, और उस पे उसको कितना परसेंट देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कितना परसेंट देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अरे कितना परसेंट लिखा है तुमने? अच्छा 72 और 75, अच्छा लिखा ही है 72 और 50, कितना हो गया? 1,22,000, ठीक है। इसके बाद सैलरी दे दो, सैलरी दोगे नहीं दोगे? कितनी? 60,000। घटा करा है इसमें, कितना बच रहा है? 5 लाख, तेरा भी 5,38,000 बन रहा है। अरे रुको एक मिनट, मैंने मैंने बोला क्या? पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैंने 5% बोला है। अरे यार क्वेश्चन गलत दे दी, सॉरी। 72 और 50,000 है, मगर वो ड्राइंग्स है, ध्यान से सुनना, वो ड्राइंग्स है 72 और 50,000, ठीक है, ठीक है, 72,000 50,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, और करंट अकाउंट में जाएगा, याद है फ्लक्चुएटिंग और वैसे वाला सिस्टम था ये। तो 5% का इसका 20,000 निकल रहा है और इसका 12,000 निकल रहा है, ठीक है। तो ये 20,000 और शायद 12, सॉरी 5% निकाल रहे हो, 25 और 20 जाएगा, 25,000 और 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा 25,000 और 20, यानी कि टोटल कितना पैसा? 45,000 रुपये जाएगा, ठीक है, 45,000 रुपये जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट तो बोला ही नहीं है उसने, पहली बात सिर्फ ड्राइंग्स बोली थी 72,000 रुपये और 50,000 रुपये। तो आप मेरी एक बात समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आती इसके अंदर, याद करो। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, तब भी ड्राइंग का क्वेश्चन आया था। ड्राइंग कहाँ पे आती थी? कैपिटल की डेबिट साइड आती थी, पी एंड एल में नहीं आती। क्यों? समझा देता हूँ, लॉजिक समझाता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है भाई? बंदा कैपिटल डाल रहा है, आज उसको क्या दे दो?
ब्याज दे दो। बंदे ने ड्राइंग ली है, आज उस पे उसको उससे क्या ले लो, ब्याज ले लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट। तो ये तो एप्रोप्रिएशन में आती है, ड्राइंग क्यों नहीं आती? वो साल के बीच में कभी भी ले लेते, बीच में साल के 3 बार ले ले, 4 बार ले ले, कितनी बार ले ले, जब जब ले लेता है तब तब हम उसके कैपिटल कम कर देते हैं, तो वो कभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती। तो 72 और 50 समझ रहे हो क्यों नहीं आएगा? अब तुम जब बैलेंस निकालोगे तो 6,15,000 रुपए आ जाएगा, और 6,15,000 दोनों के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनना। कहता है मनोज और नितिन 2 और 1 की रेशो में पार्टनर है। 31 मार्च 2023 को उनके जो बैलेंस हैं कैपिटल के, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जब हमने उन्हें प्रॉफिट भी दे दिया और हमने उन्हें ड्राइंग्स भी उनकी एडजस्ट हो गए, मतलब ड्राइंग्स हमने क्या करी होगी, माइनस कर ली होगी, तो उनका जो कैपिटल का बैलेंस है वो 90,000 है, 80,000 है, यानी कि एक तरीके से क्लोजिंग कैपिटल है, समझ रहे हो? उस साल नेट प्रॉफिट जो हुआ था वो 30,000 हुआ था, नेट प्रॉफिट जो हुआ था वो 30,000 हुआ था। और साल के दौरान जो मनोज है एम, उसने 40,000 रुपए विड्रॉ करे हैं, ड्रॉइंग्स है साल के दौरान। और नितिन ने भाई ऐसे ही 20,000 रुपए ड्रॉ करे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है मनोज को वो 3,000 रुपए दे रखी है, मतलब आपको, और विधि 2,000 रुपए कह रहा है, ये हमने चार्ज ही नहीं करी। अच्छा, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दोनों हमने नहीं दी, नॉट प्रोवाइडेड, मतलब नहीं दी। ये क्या है, उनके साल की ड्राइंग्स कितनी करी, ये है नेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट और ड्राइंग देने के बाद ये उनकी कैपिटल बची है, हमने उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेनी थी, नहीं ली। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो। ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाल रहे हो, बस इतना बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए निकालो। 90 है, 90 में ड्राइंग्स हम पहले माइनस करते हैं, वापस प्लस कर दी होगी। प्रॉफिट 2 और 3 1 की रेशो में बांटा होगा 30,000 को, तो 20 और 10 वो भी वापस करने के लिए क्या करा होगा, हाँ माइनस, क्योंकि वो प्लस करा होगा, इससे ओपनिंग कैपिटल निकली होगी। करो फिर इसको करो, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता लगाओ कितनी आ रही है। यहाँ पे 11,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली और 9,000 रुपए तुमने कैसे निकाली, तुमने लिखा होगा क्लोजिंग कैपिटल, एक की है 90 और एक की कितनी है 80। तुमने ड्राइंग जब करते हैं तो माइनस करते हैं, तुमने वापस प्लस कर दी, एक की थी 40 और एक की 20। फिर उसके बाद, फिर इसके बाद ना क्या कहते हैं, तुमने प्रॉफिट जोड़ना होता है, तुमने घटाया होगा कितना भाई, 30,000 है, 2 और 1 की रेशो में, तुमने इसको 20,000 प्रॉफिट कम कर दिया, और इसको, तो इसका आया 1,10,000, इससे 80 और 2 इसका आया 90,000। ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं 10%, और इसका भी 10% है ना, क्योंकि ड्राइंग्स ना पूरे साल कितनी कब निकाली हमें नहीं पता, तो हम तो ओपनिंग कैपिटल पे ही निकाल देंगे। ये आ गया कितना मेरे भाई, 11,000, और ये आ गया, तो मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है आपका 30,000, उसमें से 20,000 तो आपको इन्हें दे देना चाहिए था, आपने दिया नहीं, है ना, 20,000 रुपये आपको इसको देना था और इसको देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया। अच्छा, अगर आपने नहीं दिया तो इस पैसे को आपने किस रेशो में बांटा होगा, 2 और 1 की रेशो में कितना बांटा होगा, 20 तो है ना ऑलरेडी।
20,000 का 2/3 कितना आएगा? 13,667 और इसका आएगा 6,333। ठीक है, ठीक है, इतना इसको मिलना चाहिए था मनोज को, और इतना शायद पी जो भी है उसको मिलना चाहिए था। प्रॉफिट कितना है? 20। ये 20,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए था? नहीं, ये कहाँ जाना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसको हमने करा क्या एक्चुअल में? बांटा है ना इसको। 1 को 2 की रेशो में मिलेगा 40,000 डिवाइड बाय 3, 3 के पाड़े में 40, 13 नंबर पे। उसके बाद कितना बचेगा? 1 ऊपर से आएगा 10 3 नंबर पे। अच्छा ये 13 13 होगा। ओहो, 1 को मिलेगा जो आपका पार्टनर क्या कहते हैं एम और एन है मनोज, उसको मिलेगा 13,337 सॉरी 334 और दूसरे को मिलेगा 666 इतना एन को। ये इन दोनों को हमने प्रॉफिट में बांट दिया, जबकि हमें तो बांटना था ये और ये कितना 13,334 बांटना था और 6,666 ये हमने बांट दिया और ये बांटना चाहिए था। आप समझ पा रहे हो? इससे ये देना था शुड और ये दिया है, तो भाई हमने ज्यादा दे दिया। 0 3 3 3 में से एक गया, इससे 2,334 रुपये ले लो और इसको दे दो। 10 में 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3 और 8 में 6 गया 2। इससे ये पैसा इससे ले लो, ये पैसा इसको। लेकिन यहाँ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी? 3 और 2। ये नहीं लिखी, ये नहीं लिखी, इसका मतलब ये पार्टनरों से लेनी थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरों से लेनी थी। क्या ली आपने? एम और एन से आपने 3,000 रुपए और 2,000 रुपए लेने थे लेकिन नहीं लिए। इसका मतलब ये उनकी कैपिटल बढ़ी रही ना ऐसे। अगर आप ले लेते तो कितना रुपए आता टोटल, और फिर ये प्रॉफिट का ही हिस्सा होता। इसको किस रेशो में बांटते दोनों को? 2 और 1 की रेशो में। उस हिसाब से इसको कितना मिलता? 10,000 डिवाइड बाय 3, 3 तिया 9, एक बचेगा 0, 3 तिया 9, ऐसे ऐसे बन जाएगा। ये कितना? 3,334 रुपए इसको देना था, यानी कि इसको क्रेडिट इतना होना था। और दूसरे वाले को कितना होता मेरे भाई? 5,000 में से घटा दो ना 3,334। 10 से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गया 1। दूसरे को मिलना था 666 ऐसे, इसको ये मिलना चाहिए था। इसको आपने जो देना था वो 334 रुपए कम दिया, तो और दे दो इसको 334 रुपए। और इसको आपने 2,000 दे दिया, मतलब कि देना सिर्फ इतना ही था। 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, सॉरी 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3। इसको 334 रुपए आप वापस क्या कर दो। अब समझो, पहले वाला 2,334 क्या करना है? ये देना था, ये दे दिया, ये दे दिया, ये देना था और ये दिया है, तो डेबिट बिल्कुल सही। और ये वाला इसको क्या करना था? क्रेडिट। अब दोबारा आओ, और इस वाले को 334 क्या करना था? क्रेडिट। और इस वाले को 334 क्या करना था? डेबिट। अब घटा लो, क्योंकि डेबिट में से क्रेडिट घटाओगे तो 2,000 कितना बच जाएगा? डेबिट। और इसमें से 2,000 कितना बच जाएगा? क्रेडिट। एम का कैपिटल इतना डेबिट इतना क्रेडिट। कोई एंट्री में प्रॉब्लम है तो बताओ, अगर नहीं समझ में आया तो। मेरे भाई ये कहता है कि XYZ थे, कैपिटल 1.5 लाख, 5.5 लाख और 11 लाख, और डिविजिबल प्रॉफिट जो है 31 मार्च को वो 3 लाख का है, और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:1:1 की रेशो में। और कब दिया? जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको अलाउ करा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है हर पार्टनर को। हर पार्टनर ने 50,000 रुपए बिगिनिंग ऑफ हर मंथ विड्रॉ करा है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड ने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा प्रॉफिट रेशो के बारे में। मतलब इन्होंने प्रॉफिट को बांट दिया 4 और 1 के रेशो में,
लेकिन पार्टनरशिप डीड रेशो कहती ही नहीं है कुछ, तो किसमें बंटना चाहिए था। दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी कुछ नहीं कहा, तो नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेंगे नहीं। हाँ लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% लिखा हुआ है, जो कि इन्होंने काट ली कितनी, ठीक है ना। ये चीज है मेरे भाई, सारी गेम आ जाती है भैया, ओपनिंग तो निकालनी पड़ेगी, बस तुम मुझे ओपनिंग निकाल के दे दो, फिर मैं करा दूंगा तुम्हें क्वेश्चन। हाँ 3 लाख प्रॉफिट है और इसको 4-1-1 की रेशो में बांट दिया। एक चीज समझना, एक्स की बात कर रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए आज इसकी कैपिटल है, बस इसकी बात कर रहा हूँ, तीनों की तुम निकालना। इसने हर महीने 50,000 पे ड्राइंग ली, तो उस हिसाब से 6 लाख की ड्राइंग इसने ली। जब लेते हैं तो माइनस करते हैं, उल्टा करने के लिए वापस प्लस कर रहे हैं, 7.5 लाख हो गए। फिर भैया इसे 3 लाख का 4/6, क्योंकि 4-5-6 रेशो में इसे क्या करेंगे, प्रॉफिट वापस एडजस्ट करेंगे। 4 पंजे 2 लाख का इसको प्रॉफिट मिला होगा, तो वापस करने के लिए माइनस, क्योंकि प्रॉफिट जब जुड़ता है तो बराबर करने के लिए कितना पैसा बचा, 5.5 लाख क्या है। ओपनिंग कैपिटल मत कहो भी अगर आप कह रहे हो तो, क्योंकि मेरे भाई आपने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर रखा है ना। इसका मतलब एक चीज समझना, आप कहोगे भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या लेना देना। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या प्लस करता है, कैपिटल को ही तो प्लस करता है। आप बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल को प्लस नहीं करता, करता है कि नहीं करता। अरे प्लस करता है ना, वैसे कैपिटल जोड़ देता है ना, क्लोजिंग कैपिटल आती है जब जुड़ के ही तो आती है। एक केस का बस ध्यान रखना, ये जो 3 लाख का प्रॉफिट था ना, ये डिविजिबल प्रॉफिट था। मतलब ये ऐसा प्रॉफिट है जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और उसके बाद का प्रॉफिट है। अगर ये उसके पहले का प्रॉफिट होता तो एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको छुड़वा रखा है, जब मैं करा रहा था तो उसको आधा घंटा लग गया था समझाने में। मैंने कहा था कि इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा, ये वो वाला केस बन जाता, लेकिन ये वाला क्यों नहीं बना, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है ना वो डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, वो डिविजिबल प्रॉफिट है। मतलब इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी हटी पड़ी है, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ी पड़ी नहीं है, और उस केस में जुड़ी हुई थी, तो इसलिए पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही पता लगाना पड़ता था, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स केस होता था। इसमें आपको पता है 5.5 लाख कैपिटल है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कर रखी होगी, अभी वापस जाने के लिए आपको क्या करनी है। लेकिन आप कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तब निकलती है जब आपके पास क्या हो, ओपनिंग कैपिटल। नहीं पता ना ओपनिंग कैपिटल, लेकिन वो मैंने एक तरीका सिखाया था, याद करो, ध्यान से सुनो मेरी बात। जायज बात है, इस टाइम पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगी और तब जाके क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पता, वही चाहिए ना, उसको क्या मान लो, एक्स। ये लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान लो, एक्स मान लो। और कैसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ। आप कहोगे भैया जो भी ओपनिंग कैपिटल होगी, जो भी क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल, उसका कितना परसेंट, 10%। जो भी ओपनिंग कैपिटल होगी उसका क्या, ओपनिंग कैपिटल नजर आ रही है आपको, ओपनिंग कैपिटल तुम कहोगे भैया ये है, नजर नहीं आ रही, ये है। लेकिन ये कैसे निकलेगी, आप कहोगे भैया 5.5 लाख में से क्या माइनस करूंगा, और फिर क्या आ जाएगा, तो 5.5 लाख, और उसमें क्या माइनस करूंगा, और फिर उसका क्या निकालूंगा, 10%, तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इसको, जीरो से जीरो हटा दो और इसको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, 10x, माइनस का x उधर जाके, प्लस का x, क्या बचा, 5.5 लाख, 11x इज इक्वल टू 5.5 लाख, 11 से 55 कटा, कितना बचा, 5, और पीछे 4 जीरो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई। हर केस में यही करना है। अब मैंने इसका एक डायरेक्ट तरीका भी बताया था, इस 5.5 लाख का क्या कर दो, अगर आप बताओ पाओ तो, इस 5.5 लाख का अगर यहाँ जाना है डायरेक्ट, तो एक और काम कर सकते थे। कितना रेट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10/, ये तरीका भी मैंने बताया था कि ये तरीका कर दो डायरेक्ट, या तो ये कर लो
या ये कर लो, जो मन करे वो कर लो। और ये कैसे पता चलेगा ये करना है? जब भी आपको इस बैलेंस पे जाना हो और यही बैलेंस पता ना हो क्या है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ऐसे ही आपकी सारी क्या आ जाएंगी, ओपनिंग कैपिटल, और उसके साइड बाय साइड क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 आ गया इसका 10% के हिसाब से, है ना। मतलब ये 5 लाख है, 50,000 आ जाएगा एक का, फिर दूसरे का आ जाएगा, और फिर तीनों का आ जाएगा। और वो ऐसा पैसा होगा जिसको हमने किस रेट में बांट रखा है, 10%, जबकि वो किस रेट में बंटना चाहिए था। तो आप कुछ मत करना, सबका जैसे 50,000 है, मतलब कैपिटल निकल जाएगी 5 लाख, इसी का कितना परसेंट निकाल लेना, बस 2%। 2% निकाल लेना और पता लगा लेना वो 2% कितना आ रहा है तीनों का, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। 2% पैसा नहीं। अब एक चीज समझो, तुम 10% से तो ऑलरेडी पैसा बांट चुके हो ना, तुम्हें कितने परसेंट से बांटना था, 12% से। 10% से ऑलरेडी बांट चुके हो, तुम्हें बांटना कितने से था, तो तुम 2% से पैसा और निकाल लो और पता लगा लो और कितना कितना देना था, वो टोटल पैसा पता चल जाएगा। और वो पैसा तुमने कहाँ पे बांट रखा है, प्रॉफिट रेशो में बांट रखा है। वही किस रेशो में, 4:1 रेशो में। वो भी गलत है, खैर वो भी अलग प्रॉब्लम है, पर तुम पहले वो पता तो लगाओ वो कितना आ रहा है। अब समझ गए, अब पता लगाओ तीनों का कितना है। तो मान लो तुमने ऐसे सब तीनों पार्टनरों की निकाल ली, एक की 5 लाख आ रही है, एक की 10 लाख आ रही है, और एक की 15 लाख आ रही है। अब भाई तुमने एक चीज समझो, तुमने जो उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, एक को तुमने 50,000 दिया था, है ना, और एक को तुमने कितना दिया था, 1 लाख। एक को तुमने 1 लाख दिया था और एक को तुमने 1.5 लाख दिया था। 12% की तुम चाहो तो वैसे पता लगा सकते हो, 12% के हिसाब से तुम्हें कितना देना चाहिए था। तुम ये भी कर सकते हो, तुमने ये क्रेडिट किया था इन्हें, है ना, तुमने ये इन्हें क्रेडिट किया था 50,000, 1 लाख, और ये तुमने इन्हें क्रेडिट किया था, तुम्हें देना कितना चाहिए था 12% के हिसाब से। जैसे अब तुम पता लगाओगे भैया, 5 लाख का 2% अगर निकालें, और 10 लाख का भी 2% निकालें, और 15 लाख का भी 2% निकालें, तो भैया इसको मिलना चाहिए था 10,000 और मिलना चाहिए था इसे। 5 लाख का 2% 10,000 होगा ना, 10 लाख का 2% इसे भैया 20,000 और मिलना चाहिए था। और भैया 15 लाख का दो, भैया इसे 30,000 और मिलना चाहिए था। यानी कि 30 और 20, 60,000 रुपये ऐसा है जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कम दिया है, जो हमें इन्हें और देना चाहिए था। यानी कि जो प्रॉफिट 3 लाख बच रहा था, वो 3 लाख नहीं, वो 2,40,000 बचना चाहिए था। ये 60,000 रुपये हमने उन्हें किस रेशो में बांट दिया, 4:1 में। जिस हिसाब से 4 बटे अगर हम 6 करेंगे, तो भाई पहले को हमने 40,000 दे दिया, और बचे हुए दोनों को हमने कितना दे दिया। और सोचो, पहले को सिर्फ 10 मिलना चाहिए एक्स्ट्रा, और दूसरे को 20 मिलना चाहिए, और तीसरे को, इस हिसाब से तो भाई 10 मिलना चाहिए था। जो ए है, मतलब मान लो फर्स्ट है, क्या पार्टनर है, एक्स, एक्स से 30,000 वापस ले लेंगे डेबिट। वाई को 20 मिलना चाहिए था, हमने कितना दिया, तो वाई को 10,000 रुपये और दे देंगे क्रेडिट, और जेड को कितना दे देंगे, 20,000 रुपये और दे देंगे क्रेडिट। पहली छोटी छोटी तो ये एंट्री हो गई, कोई दिक्कत है, लेकिन काम यहाँ खत्म नहीं हुआ अगर तुम ध्यान से समझो तो। अब प्रॉफिट कितने का रह गया मेरे भाई, 240। ये 240 कितनी रेशो में बांट रखा हमने, 4:1, और ये कितने में बटना चाहिए था, ये बात भी समझ पा रहे हो तुम लोग, क्योंकि अब तक हम ये क्वेश्चन में अब तक नहीं आता था, और अब ये भी आ गया। तो 2,40,000 को मेरे भाई अगर तुमने 4/6, तो कितना हो गया यार, 4/6, 1,60,000, 1,60,000 दे दिया, और इसको कितना दे दिया, 1,60,000, इसको कितना बचागा, 40,000, और सी वाले को भी 40, जबकि एक एक रेशो के हिसाब से इसको 80 मिलना चाहिए था, इसको भी 80 मिलना चाहिए था, और इसको एक्स को ज्यादा दे रखा है, कितना ज्यादा दे रखा है, 80 डेबिट कर दो, इसको 40 और दे दो क्रेडिट, और इसको भी 40 और दे दो। तो अब एक्स की कैपिटल पूरी कितने से डेबिट होगी, 1,10,000 से, 30,000 और 80,000, 1,10,000 से। वाई की कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी, 50 से,
जेड की कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी, करो इसको। अब समझ में आ गया।